श्रीनगर में G20 इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए मेहमान अपने साथ खुशगवार यादों को लेकर रवाना हुए। इजलास में लोगों की उम्मीदों के मुताबिक बात हुई और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में फिल्म टूरिज्म के दोबारा आगाज के साथ ही बैरून ममालिक से भारी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जायजा लिया। कश्मीर में कामयाब G20 समिट हुआ और जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और जो मेहमान है वो अब वापस जा चुके हैं बिना किसी रुकावट के। हालांकि इंतजामिया ने पहले ही जो सिक्योरिटी है उसके कड़े इंतजाम किए गए थे और आज क्योंकि कल से जो ये मेहमान थे इनका जाने का सिलसिला वो शुरू हुआ था और आज जो बाकी मेहमान थे वो अब वापस लौटे हैं, क्योंकि इन मेहमानों के अलावा मुल्क से काफ़ी सारे मेहमान आए थे जो कल्चर से वाबस्ता है, फिल्म से वाबस्ता है, क्योंकि बात लगातार हो रही थी यहाँ पर फिल्म टूरिज्म को एक मरतबा फिर से बढ़ावा देने का। और जिस तरह से इस समिट में बात हुई तो अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है एक मरतबा फिर से यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में शूट होगी और जब वो शूट होगी एक तरफ से फिर से जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहाँ आएंगे और जब वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने G20 इजलास की कामयाबी के साथ मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करके मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को मुबारकबाद पेश की। G20 की कामयाबी पर बीजेपी लीडरों ने पीएम मोदी और एलजी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश की थी लेकिन उसे नाकाम नहीं कर पाए। बड़ा साफ सुथरा और अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 3 दिनों में 22 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका बड़ा साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टूरिज्म को जितना बूस्ट मिला है, जहां तक टूरिज्म की बात है इतना ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स की बात है। इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं तो उनकी बात है। ऐसे अनेकों अनेक लोग इसके साथ जुड़े रहे। केवल टूरिज्म नहीं, इन्वेस्टर्स भी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात भी वहां चली। जो ट्रैवल एजेंट्स है वो बात भी वहां चली। ये बहुत बड़ी बात इस आयोजन के कारण हुई है। जम्मू कश्मीर में क्या चेंज आई है ये बहुत बड़ी बात जो हम सारे ग्लोब को, सारे दुनिया को हम बताने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे मुल्क हैं जो अच्छा होने के बाद भी अच्छा उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो अच्छा देखना नहीं चाहते। उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन बाकी जो सारे मुल्क थे जो यहां आए थे उनके माध्यम से पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में एक पिक्चर गई है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। ये इस समिट ने उसमें किया है। एक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको मौका मिला और इसको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा जो इवेंट कल यहां कश्मीर में हुआ, जबकि इसको एक चैलेंज के तौर पर यहां माना जाता और जो यहां की रीजनल पार्टीज है उन्होंने बड़ी उंगलियां उस पर उठाई थी और शायद मुझे लगता था उनके अंदर एक शक था कि शायद ये G20 यहां हो नहीं पाएगा, इसलिए बार बार उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हुए आज
इतना बड़ा इवेंट पीसफुली यहाँ हुआ और यहाँ के लोगों ने उनके साथ भी इंटरेक्शन किया और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के मुंह पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। जिस पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि G20 समिट से लोगों को दूर रहने की उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन उसके बरक्स भी लोग आए और लोग उनसे मिले और कल पोलो में लोगों ने इनका बड़ा इस्तेमाल किया और निशात में भी लोगों ने इस्तेमाल किया। ये पाकिस्तान की जो हार पहले हो चुकी है, अब उस पर ये और ज़्यादा एक थप्पड़ उनके मुंह पे है जिस तरह से G20 समिट यहाँ कामयाब हो गई। देखिए, इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है और इलेक्शन मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ इलेक्शन होगी। जिस तरह से G20 समिट यहाँ बहुत अच्छी तरह से कामयाबी के साथ चलेगी और इलेक्शन भी अब आने वाले दिनों में शायद इलेक्शन का भी ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो और कब इलेक्शन होगी हमें जहाँ हमें तक अंदाजा है सारी प्रोसेस खत्म हो गई है और अब इलेक्शन भी बहुत जल्द होने वाला है। जम्मू कश्मीर के लोग श्रीनगर में G20 इजलास की कामयाबी पर खुश हैं। पुंछ के बाशिंदों में खुशी की लहर देखी गई। मंदुबीन के लिए पुंछ समेत कई सयाती मकामात गैर मुल्की मेहमानों के सामने आवेजा और नुमाया किए गए हैं। मरकजी हुकूमत, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पुंछ के सयाती मकामात को उजागर करने पर मकामी लोगों ने इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि पुंछ में भी सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा। पुंछ जिला और कश्मीर की तरह मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह आएंगे। कॉन्फ्रेंस के मंदुबीन को प्रोजेक्टर पर जम्मू के सयाती मकामात के बारे में आगाह किया गया। उनमें जिला पुंछ के आबशार नूरी छम, गुरुद्वारा नानगली साहब समेत जिले के कई सयाती मकामात भी दिखाए गए। नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कश्मीर के अंदर ये जो G सम्मेलन सक्सेसफुल करवाया है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 60 सालों में जो भी सरकारें यहाँ पे रही उन्होंने एक दहशतगर्दी का माहौल क्रिएट किया हुआ था। तो आज ये जो पूरे दुनिया ने देखा कि कश्मीर वैली के अंदर भी जो G सम्मेलन सक्सेसफुल तरीके से हुआ। पुंछ के लोगों को तो देखें, जैसे हम ये मुबारकबाद पुंछ के लोगों को भी देते हैं और गवर्नमेंट को भी देते हैं, खास सारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, कि पुंछ के जो नूरी छम इलाके को भी वहाँ पे हाईलाइट किया गया। और आने वाले वक्त में उम्मीद है मुझे कि जैसे नंगाली साहब हो, साईं बाबा मीरा बख्श की ज़ियारत हो, बूढ़ा अमरनाथ हो या दशनामी अखाड़ा पुंछ हो, इस तरीके के भी जो हमारे जो टूरिज्म स्पॉट हैं और जो मान्यता की जगह है उनको भी वहाँ दिखाया जाए। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करूंगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 सम्मेलन में खासकर टूरिज्म को जब बात हुई है तो उस पर पुंछ के जो टूरिस्ट स्पॉट है जैसे कि नूरी छम है उसको भी दिखाया गया है। तो ये पुंछ के लिए एक बड़ी फख्र की बात है। हालांकि पुंछ सीनिक ब्यूटी में अगर देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत है, चाहे आप लोरन मंडी सब्जियाँ चले जाइए और भी जो हमारे पीछे पहाड़ों के ऊपर चले जाइए, काफ़ी खूबसूरत जो है वो इलाके हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो सरकारें नज़रअंदाज करती रही इन इलाकों को, यहाँ टूरिज्म को डेवलप नहीं किया गया उस लेवल के ऊपर। रिलीजियस टूरिज्म का पुंछ के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन ये बड़ी अच्छी और फख्र की बात है कि इस G20 सम्मेलन में जहाँ इतने देशों के जो है रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनके सामने पुंछ को भी जो है वो मान्यता दी गई। तो इंशाल्लाह हमारी पुंछ जो है वो भी अब जो है टूरिज्म के मैप पर आ गई है और इंशाल्लाह यहाँ टूरिस्ट आएंगे और हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये खिताब जो है वो तरक्की करेगा। हमें बहुत बड़ी इंशाल्लाह उम्मीदें हैं। यकीन है कि इंशाल्लाह जैसे कश्मीर और जम्मू डेवलप हुआ है वो दिन दूर नहीं कि हमारी पुंछ जो है वो भी टूरिज्म के मैप पर सबसे अव्वल नंबर पर होगी। पुंछ की हाईलाइट्स हुई हैं, जो नूरीछम का जो स्पॉट है इन्होंने हाईलाइट किया कि इसको भी डेवलप किया जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। उसके अलावा भी और भी ऐसी जगह हैं, और भी जगह खूबसूरत है यहाँ के, इधर पुंछ के टाउन में है, लोरन है, बफलियास के अलावा भी लोरन मंडी है यहाँ पर, जिनको उनको भी आगे हाईलाइट करना चाहिए और उनको भी इस टूरिज्म के मैप पर लाना चाहिए, जिससे यहाँ की टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा।